डीयू और बीएचयू के बाद जो तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जिसकी बात की जाती है वो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है वो बहुत चर्चित है और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ज्यादातर बच्चों की पसंद ये है जो यूपीएससी के लिए जाना चाहते हैं वो इलाहाबाद को पसंद करते हैं। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जब हम बात करते हैं तो एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट आती है, क्या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। और मैं अगर बात करूं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तो मैं बता दूं आपको कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मेन कैंपस के अलावा लगभग 10 कॉलेजेस एफिलिएटेड कॉलेज हैं जहां पर कोर्सेज चलते हैं और उन कॉलेज में भी एडमिशन होते हैं। तो इसलिए जो है एडमिशन के चांसेस जो हैं वो थोड़े बढ़ जाते हैं। तो अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने अपनी पहली मेरिट लिस्ट जारी नहीं की है। जैसे ही मेरिट लिस्ट जारी करेगा आपको पता चल जाएगा कि आपका लेवल कहां तक है, कहां तक आपका एडमिशन हो रहा है। पर मैं एक बात इस वीडियो में बताना चाहूंगा कि आपका कितना भी नंबर आया हो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेज में, कहीं ना कहीं आपका एडमिशन हो जाएगा। वो भी मैं पूरे आंकड़े के साथ बात करूंगा। चलिए इस वीडियो को आगे लेकर चलते हैं, लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीजें ध्यान से समझ में आ जाए। अगर हम बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीए कोर्स की, अगर बीए कोर्स की बात करें तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हर डिग्री कॉलेज में, हर एफिलिएटेड कॉलेज में बीए कोर्स चलता है जो 8-10 डिग्री कॉलेजेस हैं। अगर हम बात करें कुछ डिग्री कॉलेजेस की, जैसे आईएसडीसी की बात कर लें तो लगभग 50 नंबर या फिर आप कह सकते हैं कि 100 नंबर के अगर आसपास आप हैं, 50 से 100 नंबर के बीच में भी अगर आप हैं तो आपका एडमिशन जो है आईएसडीसी में हो जाएगा। और एडीसी की बात करें तो 20 नंबर या 50 प्लस अगर आप हैं तो गर्ल्स के लिए जो है एकदम आसानी से एडमिशन एडीसी में हो जाएगा। ठीक है, सीएमपी में भी जो है 50 नंबर तक अनरिजर्व कैटेगरी, बाकी सबके लिए बुला लिया जाएगा। आरटीएमएम की बात करें तो वहां सबका एडमिशन हो जाएगा। इसके अलावा जितने भी आपको एफिलिएटेड कॉलेज हैं, मान के चलिए कि अनरिजर्व कैटेगरी में थोड़ा नंबर चाहिए, बाकी अगर किसी कैटेगरी में आते हो तो आपका एडमिशन आसानी से बीए कोर्स के लिए हो जाएगा। अगर ओवरऑल देखा जाए तो 70 प्लस अगर आप हैं तो आपका एडमिशन आसानी से किसी न किसी एफिलिएटेड कॉलेज में इलाहाबाद के हो जाएगा। इस बात को एकदम ध्यान रखिएगा। हां, अगर बात करें तो ये 850 नंबर का पेपर होता है टोटल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए, 850 नंबर काउंट किया जाता है। अब इस 850 में अगर आप इलाहाबाद मेन कैंपस की जब आप बात करते हैं तो मेन कैंपस में आपको कम से कम जो है पहले राउंड में आने के लिए जो है आपको 400 450 के ऊपर अगर आप हैं तो आपके एडमिशन के चांसेस पूरी तरीके से बने रहेंगे। ठीक है, अब हम बीए कोर्स के बाद आगे बात कर ले। अगर हम बीएससी की तो बीएससी मैथ और बीएससी बायो दोनों अलग अलग है। बीएससी मैथ में अगर आप 120 प्लस आप हैं तो किसी न किसी डिग्री कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। बायो में भी 120 प्लस के आसपास है तो आपका किसी न किसी एफिलिएटेड कॉलेज में हो जाएगा। सीएमपी की बात करें तो यहां पर जो है कट ऑफ कम जाती है, सीएमपी की सीटें भी थोड़ी कम है। आईएसडीसी में भी सीटें हैं। एडीसी की अगर बात करें तो यहां पर केवल मैथ की सीटें हैं, बायो की सीट नहीं है यहां पर। और सीएमपी में मैथ बायो दोनों की सीटें हैं। तो बाकी जो कॉलेजेस हैं वहां मैथ बायो दोनों की है, लेकिन जो एडीसी है यहां पर सिर्फ बायो की सीट नहीं है, सिर्फ मैथ की सीट है। लेकिन फिर भी मान के चलिए अगर 120 पिछले साल का कट ऑफ देखा जाए तो 120 के आसपास आप हैं या 120 प्लस है तो आपके एडमिशन के चांसेस बनेंगे। ऐसा नहीं, इससे कम पे भी आपको किसी न किसी एफिलिएटेड कॉलेज में मिल जाएगा। बायो की अगर हम बात करें तो बायो जो है सीएमपी में केवल बायो की क्लासेस हैं, बायो के लिए है, मैथ की जगह नहीं है वहां पर। आईएसडीसी में मैथ और बायो दोनों है। सीएमपी एसएमपी में भी जो मैथ और बायो दोनों है। ठीक है, ये 120 के अगर आसपास आप हैं तो आपका जो है एडमिशन जो है बायो में भी बीएससी में हो जाएगा किसी न किसी एफिलिएटेड कॉलेज में। मेन कैंपस के लिए 850 में कम से कम मेरे लाल आपको 600 पहले राउंड में के आसपास आने के लिए 600 के आसपास आप रहेंगे, 500 550 600 के आसपास रहेंगे तो आपका एडमिशन यहां पर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बीकॉम की बात करें, बीकॉम की अगर हम बात कर ले 650 नंबर का पेपर है बीकॉम में। बीकॉम की अगर हम बात करें तो बीकॉम में जो है लगभग मान के चलिए सभी कॉलेज जितने भी एफिलिएटेड हैं सब में बीकॉम चलता है। ठीक है, एसएस खन्ना बीकॉम है, एयू के मेन कैंपस में है, आईएसडीसी में है, सीएमपी में है, आरटीएमएम में है, हर जगह बीकॉम चलता है। 650 में 520 कह सकते हैं या 530 540 520 प्लस के आसपास आप हैं तो आपको बीकॉम में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, अब चूंकि पहला राउंड आएगा, कितने कट ऑफ जा रहा है उस पर भी चर्चा करेंगे तो बताएंगे। ठीक है, और अगर एफिलिएटेड कॉलेज की बात करें तो 150 200 250 मतलब लगभग 150 के ऊपर अगर आप हैं तो आपको किसी न किसी एफिलिएटेड कॉलेज में बीकॉम में एडमिशन आसानी से मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें बीएलएलबी जो बहुत चर्चित कोर्स है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का बहुत फेवरेट कोर्स है इलाहाबाद का। अगर बीएलएलबी की बात करें 650 नंबर का पेपर है। एयू का मेन कैंपस तो बीएलएलबी के लिए बहुत मारा मारी है यहां पर जाने के लिए। एसएस खन्ना जो है यहां पर बात कर ले, एसएस खन्ना और
आर कन्या, ये दोनों गर्ल्स के लिए यहां पर केवल बीए एलएलबी की सीटें हैं। और अगर एसएस खन्ना की बात करें तो 60 सीटें गर्ल्स के लिए हैं, और आर कन्या की बात करें तो केवल 120 सीटें गर्ल्स की हैं। एफिलिएटेड कॉलेज में यहां पर 2 ऐसी जगह हैं जहां पर गर्ल्स को बीए एलएलबी के लिए बुलाया जाता है, कंसीडर किया जाता है। सीएमपी में बॉयज गर्ल्स दोनों के लिए सीटें हैं, और आईएसडीसी में भी बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए सीटें हैं। 650 नंबर का मान के चलिए, तो अगर आप मेन कैंपस में आपका नहीं होता है तो आप किसी न किसी एफिलिएटेड कॉलेज में अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो वहां एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, थोड़ा कम नंबर भी रहेगा तो यहां पे एडमिशन होने के चांसेस बने रहते हैं। ठीक है, ये तो था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सीट्स की बात कर रहे थे कि अगर आपका कम नंबर भी आएगा तो भी आपका एडमिशन हो सकता है। अगर आज प्रेजेंट टाइम की बात करें तो लगभग मान के चले तो 40,000 बच्चे जो हैं उन्होंने फीस पेमेंट किया है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आज की डेट में, लगभग 40,000 बच्चों ने। ठीक है, अब आप समझिए कि केवल 40,000 बच्चों ने फीस पेमेंट किया है। अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें, हम सेकंड फेज की बात करें तो लगभग 65 से 70,000 बच्चे जो थे, 65 से लेकर के और 70,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था, लेकिन फीस पेमेंट मात्र 40,000 किए हैं। बीएचयू की बात करें, फिर डीयू की बात करें, डीयू और बीएचयू ने अपनी मेरिट लिस्ट जारी की है। जिन बच्चों को यहां एडमिशन नहीं मिला वो इलाहाबाद की तरफ रुख करेंगे, इसलिए हम ये मान के चल रहे हैं, और जिन बच्चों को यहां एडमिशन मिल गया वो यहां एडमिशन ले लेंगे। तो ये संख्या जो है और कम होने वाली है और एडमिशन मिलने के चांसेस और बढ़ने वाले हैं। ठीक है, जब तक इलाहाबाद की फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी तब तक डीयू और बीएचयू की सेकंड भी आ गई होगी, तो और रास्ता क्लियर हो जाएगा। उस पर जैसे ही कोई और अपडेट मिलेगा हम आपको जरूर बताएंगे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में और क्या जानना चाहते हैं, ये वीडियो आपको कितनी अच्छी लगी, कितनी पसंद आई, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और शेयर कर दीजिएगा। हर उस बच्चे के पास जिसको कम नंबर मिला है सीयूटी में, उसके भी एडमिशन के चांसेस हैं, ड्रॉप लेने की बहुत आवश्यकता नहीं है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।